मीटर ऊंची एक खौफनाक लहर पहाड़ के नीचे बने कैंप की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उस वक्त वहां से भागने की कोशिश कर रही गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी थी। एक आदमी से बड़ी गलती हो गई। वह अपनी कार का हैंड ब्रेक लगाना भूल गया। कार अचानक पीछे की ओर लुढ़कने लगी और चर्र की आवाज के साथ एक महिला को बुरी तरह फंसा दिया। महिला की दर्द भरी चीख सुनकर शंकर का दिल कांप उठा। पीछे मुड़कर देखा तो प्रलय जैसी विशाल लहर अब 100 मीटर से भी कम दूरी पर थी। मजबूरी में दोनों पास खड़ी एक कार के अंदर जा बैठे। उन्होंने जल्दी जल्दी सीट बेल्ट लगाई ही थी कि रियर व्यू मिरर में उन्हें लगा जैसे कोई भयानक दैत्य उनकी ओर झपट रहा हो। अगले ही पल समुद्र की वह राक्षसी लहर दोनों को निगल गई। उधर शंकर की पत्नी सीमा सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद अचानक घबरा गई, क्योंकि उसे अपना बेटा कहीं दिखाई नहीं दिया। वह तुरंत होटल से बाहर उसे ढूंढने दौड़ी, लेकिन तभी सामने से वही खौफनाक लहर उसकी ओर बढ़ती दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि अब बाहर भागकर बचना नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, पीछे से आई भयंकर बाढ़ ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। मजबूरी में लोगों को शेल्टर का भारी लोहे का दरवाजा बंद करना पड़ा। उधर शंकर और वह घायल महिला जो लहर की टक्कर से बेहोश हो गए थे, किस्मत से बच निकले। वे उलटी पड़ी कार से किसी तरह बाहर निकले। चारों ओर नजर डाली तो ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। भटकते भटकते शंकर आखिरकार एक शेल्टर तक पहुंच गया और वहां अपने कुछ साथियों को ढूंढ लिया। उसे लगा था कि शायद उसकी पत्नी और बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तभी उसे पता चला कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक और शेल्टर भी है। यह सुनते ही उसके दिल में उम्मीद की नई किरण जाग उठी। वह तुरंत एक लकड़ी की नाव लेकर मलबे से भरे इलाके को पार करने लगा। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह उस दूसरे शेल्टर के दरवाजे तक पहुंच गया और तभी अंदर से दरवाजे पर किसी के जोर जोर से दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। आगे क्या हुआ, यह हम जानेंगे अगले भाग में।